रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक देखने पर सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है और पानी का कोई नामो निशान नहीं होता। इसलिए ऐसे इलाकों में कम ही लोग देखने को मिलते हैं। मगर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि रेगिस्तान भी प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। कम बारिश होने की वजह से ये इलाके साल भर सूखे ही रहते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि बंजर भूमि होने के बावजूद रेगिस्तान बायोडायवर्सिटी के मामले में कुछ कम नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों की कुछ खास प्रजातियों से लेकर जानवरों तक यहाँ के कठोर वातावरण में भी रह सकते हैं। चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे आकर्षक और निराले रेगिस्तान के बारे में। सहारा डेजर्ट, नॉर्थ अफ्रीका। जब भी रेगिस्तान का जिक्र होता है तो सहारा रेगिस्तान का नाम टॉप पर लिया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसके अलावा ये तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहलाता है। ये नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है और 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कई मूवीज और सॉन्ग्स में भी सहारा रेगिस्तान दर्शाया गया है, क्योंकि यहाँ तमाम तरह के लैंड फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जगह सबसे ज्यादा रेत के टीलों के लिए फेमस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीले लगभग 600 फीट यानी कि 183 मीटर हाइट तक पहुंच जाते हैं और ये पूरे रेगिस्तान के लगभग 25% हिस्से को कवर करते हैं। सबसे उत्तरी क्षेत्र में माउंटेन्स, वॉल्केनिक फील्ड्स, आइकोनिक सैंड ड्यून्स और ओएसिस हैं, जबकि पूर्वी सहारा में उपजाऊ नील घाटी है और अत्यंत शुष्क मध्य क्षेत्र वनस्पति से रहित है। सहारा के हाईलैंड में बबूल, ऑलिव, मेस्टिक ट्रीज, टॉम पाम, ओलियंडर और डेट पाम जैसे पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों की अगर बात करें तो यहाँ ऊंट, अफ्रीकी जंगली गधे, गैजल्स, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, जैकल्स, अल्जीरियन हेडहॉग्स, हाइनास रहते हैं। इनके अलावा सहारन चीता, लेपर्ड और नॉर्थ अफ्रीकन ऑस्ट्रिच जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। मोजाव डेजर्ट, कैलिफोर्निया। ये रेगिस्तान कैलिफोर्निया में स्थित है और 1,24,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी नेवादा में है, जिसमें एक छोटे हिस्से एरिजोना और यूटा में फैला हुआ है। मोजावे उत्तरी अमेरिका के 4 रेगिस्तानों में सबसे छोटा है। साथ ही हॉटर सोनोरन डेजर्ट और कोल्डर ग्रेट बेसिन के बीच एक ट्रांजिशनल जोन है। यहाँ के उबड़ खाबड़ पहाड़ और गहरे घाटियां मोजावे के प्रमुख लैंडस्केप बनाते हुए नजर आते हैं। ज्वालामुखी एरिया, ड्यून्स, कोन शेप्ड एल्यूवियल फैंस और बजादस यहाँ की खासियत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोजावे डेथ वैली का घर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे निचला, सबसे शुष्क और सबसे गर्म स्थान है। मगर इसके बावजूद यहाँ हजारों पौधे और जानवरों की प्रजातियां जीवित हैं, जिनमें प्रतिष्ठित जोशुआ ट्री भी शामिल है। जानवरों में यहाँ रेगिस्तानी कछुए, बिच्छू, सांप, जंगली भेड़, पहाड़ी शेर, रोडेंट्स, जैक रैबिट्स और क्योटास पाए जाते हैं। सोनोरन डेजर्ट, एरिजोना। ये एक नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट है जो साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के बड़े हिस्से को कवर करने के साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिकन स्टेट्स के सोनोरा, बाजा कैलिफोर्निया और बाजा कैलिफोर्निया सुर को भी कवर करता है। ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में सबसे गर्म रेगिस्तान है। मगर इस विशाल भूभाग के अंदर विशिष्ट जलवायु, ऊंचाई, भूविज्ञान, वनस्पति और वन्य जीवन वाले सब डिवीजन भी मौजूद हैं। सुगारो कैक्टस और मेस्किटो ट्री यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की अगर बात करें तो लार्जर मैमल्स में जेविलिना, मैक्सिकन वुल्फ्स, क्योटास, बिगहॉर्न शिप एंड बॉबकैट शामिल हैं। इनके अलावा सींग वाली छिपकली, कछुआ, बिच्छू, गीला मॉन्स्टर और टेरेंटुलास भी यहाँ की डाइवर्स वाइल्ड लाइफ का हिस्सा हैं। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। हाई एल्टीट्यूड वाला नॉर्दर्न मोस्ट यूएस डेजर्ट उत्तरी अमेरिका का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है, जहां ग्रीष्मकाल में गर्मी पर सर्दियां ठंडी होती हैं। इसमें अधिकांश नेवादा और कैलिफोर्निया, ओरेगॉन, इडाहो और यूटा के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। इनके अलावा इसमें ग्रेट सॉल्ट लेक समेत ऑल्टरनेटिंग माउंटेन्स और घाटियां भी आती हैं। यहाँ मौजूद बेसिन्स में मुख्य रूप से सेज ब्रश प्लांट देखने को मिलते हैं, जबकि प्रत्येक पर्वत श्रृंखला देवदार, स्प्रूस और एस्पेन जैसी प्रजातियों के साथ साथ जैव विविधता का एक अलग आइसोलेटेड आइलैंड है। ग्रेट बेसिन हिरन, एल्क, एंटीलोप के साथ साथ वाइल्ड मुस्टैंग का भी घर है। यहाँ बर्ड्स की 204 प्रजातियां और मैमल्स की 105 स्पीशीज पाई जाती हैं। चिहुआहुआन डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिका।
चिहुआहुआन उत्तरी मैक्सिको और साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्सों को कवर करने वाला एक रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है। इसकी खासियत है कि यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध में मोस्ट डाइवर्स और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3000 पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें दुनिया की 1500 कैक्टस प्रजातियों में से 500 से अधिक प्रजातियां यहाँ शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं, जिसमें पहाड़ी शेर, लुप्तप्राय मैक्सिकन भेड़िए, काली पूंछ वाले प्रेरी कुत्ते, लोमड़ी और खच्चर हिरण भी शामिल हैं। अटाकामा डेजर्ट चिली ये दुनिया का सबसे शुष्क नॉन पॉपुलर डेजर्ट है, इसलिए यहाँ जीवन न के बराबर है। मगर इसके बावजूद यहाँ कुछ प्रजातियों ने एक्सट्रीम कंडीशंस में जीना सीख लिया है, या फिर यूं कहें कि उन्होंने अपने आप को यहाँ के अनुकूल बना लिया है। बिच्छू, तितलियां, ततैया, अटाकामा टोड, लावा छिपकली और इग्वाना यहाँ के शुष्क वातावरण में आराम से रह लेते हैं। यहाँ मौजूद मिनरल रिच लैंडस्केप्स में सॉल्ट फ्लीट्स, गिजर्ड्स, वोल्केनो फॉर्मेशंस और यहाँ तक कि लेगून भी शामिल हैं। इन स्थानों पर कई पक्षी रहते हैं या प्रवास करते हैं, जिनमें गौरैया, हमिंगबर्ड और एंड्रियो फ्लेमिंगो शामिल हैं। हम्बोल्ट, पेंगुइन्स, सील्स और सी लायंस को तट के किनारे देखा जा सकता है। अटाकामा रेगिस्तान चिली के उत्तर तट के साथ साथ पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना को छूता है और लगभग 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया को घेरे हुए है। पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना, इसे पैटागोनियन स्टेपी नाम से भी जाना जाता है। यह अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, ये एक ठंडा रेगिस्तानी मैदान है, पर इसका कुछ भाग अत्यंत शुष्क और चट्टानी भी है। यहाँ की सबसे असामान्य प्रजातियों में से एक कुशन प्लांट है, जो सॉफ्ट मॉस के एक बड़े उबड़ खाबड़ तकिए की तरह दिखाई देता है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की अगर बात करें तो यहाँ लामा के करीबी रिश्तेदार विसल्स, ओपोसम, लोमड़ी, प्यूमा और गुआनो का पाए जाते हैं। गोबी डेजर्ट, एशिया का ये रेगिस्तान नॉर्दर्न चाइना और साउदर्न मंगोलिया में एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। यह अपने टीलों, पहाड़ों और दुर्लभ जानवरों के लिए जाना जाता है। यहाँ स्नो लेपर्ड्स, बैक्ट्रियन कैमल्स, ब्राउन बियर्स, एशियन वाइल्ड एस और गैजल्स पाए जाते हैं। कहते हैं कि गोबी गुरवान साइखन नेशनल पार्क में जब हवा चलती है तो खोंगोरिन एल्स रेत के टीले गाते हैं। यहाँ मौजूद पार्क में योलिन एम कैनन का गहरा बर्फ क्षेत्र भी मौजूद है। ये रेगिस्तान कई मायनों में खास और प्रमुख है। बायनजैंग के लाल फ्लेमिंग क्लिफ्स में डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। इसके अलावा गोबी रेगिस्तान समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये तांबे, सोने और कोयले के भंडार से समृद्ध है। गोबी डेजर्ट पृथ्वी पर 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के साथ साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला भी है। ये गर्मियों में गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा रहता है। यहाँ रेत की टीलों से लेकर घास के मैदानों और स्टेपिस तक सब कुछ देखने को मिलता है। गोबी रेगिस्तान 1.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कालाहारी डेजर्ट साउदर्न अफ्रीका, कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह बोत्सवाना के अधिकांश क्षेत्रों, जिनमें नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका प्रमुख हैं, के कुछ भूभाग में फैला हुआ है। यहाँ पाए जाने वाली रेत भी जगह जगह पर अलग रंग की होती है। कुछ लोग कालाहारी को रेगिस्तान नहीं मानते, क्योंकि यहाँ बारिश का लेवल काफी अच्छा है। ये रेगिस्तान अपने खनिजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ हीरा, निकल और यूरेनियम आदि के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। दूसरे रेगिस्तानों की तरह इस स्थान पर भी रेत के टीले और बजरी के समतल क्षेत्र हैं। यहाँ मौजूद टीले लगभग स्थिर रहते हैं। यहाँ की अधिकतर रेत काफी बारीक है, जो कहीं कहीं पर लाल तो कहीं पर स्लेटी रंग की होती है। कालाहारी रेगिस्तान में तमाम तरह के जीव जंतुओं की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ शेर, लकड़बग्घा, हिरन और अनेक प्रकार के सरीसृप और पक्षियों का आवास है। यहाँ पाए जाने वाले एंटीलोप, जिसे गेम्सबुक कहा जाता है, पानी के बिना कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा यहाँ वनस्पतियों की भी अनेक किस्में पाई जाती हैं। यहाँ 400 से अधिक वनस्पतियां पनपती हैं, मगर बबूल की झाड़ियां और अन्य घास यहाँ बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं। अंटार्कटिक डेजर्ट अंटार्कटिका, धरती पर मौजूद सभी रेगिस्तानों के मुकाबले ये रेगिस्तान काफी अलग है, क्योंकि यहाँ इतनी अत्यधिक ठंड होती है कि जीवन लगभग नामुमकिन है। यहाँ शायद ही कभी बारिश या स्नो होती है, पर जब ये होता है तो यहाँ इतना ठंडा होता है कि वो पिघलने की बजाय बर्फ के रूप में जमा हो जाती है। यहाँ कोई भी पेड़ पौधों या झाड़ियां देखने को नहीं मिलती, केवल काई और शैवाल ही होती है। पर इस स्थान पर कुछ जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें पेंगुइन, समुद्री पक्षी, वेल और सील शामिल हैं।
तो दोस्तों, आप में से किस किस ने कभी भी रेगिस्तान की सैर की है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।